दिख रहा है ना स्क्रीन? यस यस यस। ओके ओके। सो 9 पॉइंट में से फर्स्ट था अपना गोडाउन वाइज स्टॉक अवेलेबिलिटी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैं बेसिक से आपको दिखाता हूँ कि हम मास्टर्स लेवल्स पे क्या क्या सेटिंग्स ऑन करेंगे, एंड देन फिर हम ट्रांजिशन में जाएंगे, और देन फिर मैं आपको रिपोर्ट लेवल पे दिखाता हूँ कि गोडाउन वाइज स्टॉक अवेलेबल कैसे दिखता है। तो फर्स्ट हम आएंगे टैली में। तो टैली में हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो जो हमें रिक्वायर्ड सेटिंग है इन्वेंट्री इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सभी सेटिंग हम अभी ऑन करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे F11 में। तो यहाँ F11 में जाना है आपको, यहाँ पे जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। तो जैसे हम आज का जो टॉपिक है बेसिकली इन्वेंट्री रिलेटेड, तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स ऑन करेंगे। अभी इसमें जैसे हम ये सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे गोडाउन वाइज स्टॉक अवेलेबिलिटी, तो इसमें कौन सा फीचर्स हम ऑन करेंगे, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, ये फीचर्स हम यहाँ पे ऑन करेंगे। तो ये मैंने जस्ट इसको ऑन किया है, और जस्ट इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी मैंने एक मॉड्यूल ऑन किया है, सेम अब हम मास्टर लेवल पे देखेंगे। तो मास्टर्स लेवल पे कहाँ पे जाएंगे हम, मास्टर लेवल पे कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, एंड देन कहाँ जाएंगे, क्रिएट। तो जब हम आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें गोडाउन वाइज स्टॉक कितना अवेलेबल है ये फाइंड करना है, तो पहले हम आइटम्स क्रिएट करेंगे जो हम ट्रांजेक्शन्स पे यूज़ करेंगे, और जो जो स्पेसिफिक गोडाउन है उसको अलोकेट करेंगे कि कौन से गोडाउन में कौन सा स्टॉक हम स्टोर कर रहे हैं, और कौन से गोडाउन से हम सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम कुछ आइटम्स मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रुप आया है यहाँ पे, राइट। तो मैं भी यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं अंडर प्राइमरी में रख रहा हूँ। यहाँ पे ये मैं पीसेस में काउंट करूँगा या नंबर्स में काउंट करूँगा। तो आपको बेसिक पता है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, HSN कोड कैसे अप्लाई करते हैं, तो वही मैं सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसको मैं अंडर में जो मैंने क्रिएट किया हूँ उसको मैं एक्चुअली ब्रांड का नाम देता हूँ। तो बेसिकली बेसिक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है टैली में, जो हमने पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। अगर किसी को इसमें डाउट है कि इसमें से कोई फंक्शनलिटी आपको समझनी है, तो प्लीज़ आस्क मी, मैं डिटेल में आपको एलाबोरेट कर देता हूँ इसको फिर से। हमने आज मैंने अभी क्या किया है, एक कंप्यूटर HP करके एक आइटम क्रिएट किया हूँ, और सेकंड जो है मैंने लैपटॉप HP, ये एक आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको अंडर मैंने ब्रांड एज अ ग्रुप मैंने जो क्रिएट किया है कि मुझे कौन से ब्रांड के कितने आइटम है ये देखने हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडर में मैंने HP नाम का मैंने ब्रांड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। सेम मैं अभी क्या करूँगा, एक और एक ब्रांड क्रिएट करूँगा, सैमसंग। सॉरी, मैं यहाँ पे सैमसंग 13 इंच, यहाँ पे मैं अल्ट सी करूँगा, और यहाँ पे मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ सैमसंग का। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है किसी को, या अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको ये पॉइंट को रिवाइज कर दूंगा मैं। हाँ, यहाँ पे मैं ब्रांड करता हूँ क्रिएट सोनी।
तो मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। एक क्या है, कंप्यूटर HP, लैपटॉप HP, लैपटॉप सैमसंग 13 इंच, लैपटॉप सोनी 17 इंच। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, गोडाउन्स। तो गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, तो टैली में गोडाउन क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। जैसे हम लेजर जब क्रिएट करते हैं तो अकाउंट इन्फो में जाते हैं, और ये आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं। सेम गोडाउन क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पे गोडाउन ऑप्शन दिया हुआ है। तो गोडाउन में जाके क्या करना है, हमें क्रिएट करना है गोडाउन। तो अगर आप देखेंगे कि जब हम गोडाउन मॉड्यूल ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ये गोडाउन क्रिएट हो जाता है, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट नेम मेन लोकेशन है। एग्जाम्पल के लिए इसको हम रीनेम करके क्या करते हैं, इसको मुंबई कर देते हैं, ठीक है ना। एक मेरा जो है गोडाउन मेरा मुंबई में है, और दूसरा गोडाउन कहाँ पे है, भिवंडी में है, राइट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो गोडाउन क्रिएट कर दिए हैं, एक भिवंडी नाम का और एक मुंबई नाम का। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें अभी ट्रांजेक्शन्स पास करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, F9 परचेस में करता हूँ यहाँ पे बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी का नाम हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें आइटम्स पूछेगा कि कौन सा आइटम हम परचेस कर रहे थे, जैसे सोनी लैपटॉप। अभी यहाँ पे हमें गोडाउन पूछेगा कि हमें ये कौन से गोडाउन में इन्वर्ट लेना है। तो जैसे मुंबई गोडाउन में इन्वर्ट लेना है तो हम यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने गलती क्या किया है, यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट करने का डायरेक्ट अमाउंट पे कर्सर जा रहा है, क्वांटिटी पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जब मैंने ये आइटम क्रिएट किया ना, तो यहाँ देखिए मेरा मिस्टेक्स क्या है। मैंने इस आइटम को मैंने यूनिट ही दिया नहीं। यूनिट मस्ट होता है, अगर आपको क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट मस्ट है, ये ध्यान में रखना है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन बुक करने से पहले आपको यूनिट प्रॉपर देना है उसको, तभी आप ट्रांजेक्शन्स लेवल पे उसको क्वांटिटी दे सकते हैं। अभी देखिए क्वांटिटी ऑन हो गया कॉलम। अभी समझिए एग्जांपल, यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी में ले रहा हूँ यहाँ पे, और रेट है 7500। नेक्स्ट में कौन सा ले रहा हूँ, अभी मैंने फर्स्ट कौन से गोडाउन में लिया, मुंबई गोडाउन में लिया, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप सैमसंग जो है वो भिवंडी गोडाउन में ले रहा हूँ, 2 क्वांटिटी, उसका कॉस्ट है 8500। देन अभी मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप HP, ये मैं मुंबई गोडाउन में लेता हूँ। तो नॉर्मली रेगुलर सिनेरियो में क्या होता है कि आप जो परचेस करते हैं तो स्पेसिफिक लोकेशन वाइज ही परचेस करते हैं, जिससे कि आपको मेंटेन करने के लिए इजी हो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मुंबई के लिए मैं परचेस दिखाता हूँ एक, ठीक है ना। ये दोनों जो बिल्स है ये आइटम्स मुंबई के लिए हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं CGST लेता हूँ और SGST लेता हूँ। अभी मैं सेम वेंडर से क्या करता हूँ, भिवंडी के लिए माल मंगा रहा हूँ मैं, तो उसमें लैपटॉप सैमसंग है मुंबई, उसका कॉस्टिंग में डाल देता हूँ 1200। कंप्यूटर HP भिवंडी, ये 20 क्वांटिटी, ये 16,000 डाल देता हूँ यहाँ पे। और अभी सेम मैं मुझे भिवंडी गोडाउन में लैपटॉप HP भी चाहिए, सॉरी लैपटॉप सोनी भी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर यहाँ पे देखिए, अभी जब आप परचेस करें तो आपको दिखा रहा है कि मुंबई में 10 क्वांटिटी है, तो अभी मुझे भिवंडी में भी कुछ क्वांटिटी स्टोर करनी है, तो जैसे मैं 5 क्वांटिटी यहाँ स्टोर करूँगा। अभी वो आपको लास्ट परचेस हिस्ट्री जो है ना वो दिखा देता है आपको। अब ये अगर समझिए आपने 7,800 में लिया है, तो यहाँ पे या 7,200 में लिया है, तो वो रेट आप जो परचेस बिल में आया है वो डालना है आपको। यहाँ पे मैं CGST और SGST यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अगर हम ये दो परचेस का समरी अगर हम देखें, ठीक है ना, जैसे स्टॉक समरी रिपोर्ट है, स्टॉक समरी रिपोर्ट में अगर आप यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे देखिए
टैली में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी देखिए ये आइटम जो है जिसका कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं हुआ है लेकिन वो फिर भी दिख रहा है। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको F12 में, शो ऑल आइटम इंक्लूड जीरो बैलेंस, नो कर देंगे तो आपको जो बैलेंस क्वांटिटी वाले आइटम है ना उतने ही दिखाएगा आपको। देखिए बाकी आइटम्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। F12 में कौन सा ऑप्शन था, शो ऑल आइटम इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस। ये ऑप्शन को नो कर देंगे तो आपको क्या करेगा, सिर्फ जिस आइटम का क्लोजिंग बैलेंस है ना वही दिखाएगा आपको। अभी देखिए मैं इसको यस करता हूँ, देखिए अभी आपको नील विथ क्लोजिंग बैलेंस वाले आइटम दोनों दिखा रहा है आपको। अभी मैं इसको नो करता हूँ F12 प्रेस करके, तो देखिए आपको सिर्फ क्लोजिंग आइटम जो है ना उतना ही दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। अभी इसमें अभी आप देखेंगे ना तो ये समरी रिपोर्ट है, मतलब क्या हो रहा है, दोनों गोडाउन का कंबाइन मिला के दिखा रहा है यहाँ पे आपको। तो आगे अगर आपको अभी गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना है तो मैं देखिए यहाँ पे पीछे आ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में इन्वेंट्री, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले मेनू में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन, दिख रहा है आपको। तो अगर आप प्राइमरी वर्ड को कॉल करेंगे तो भिवंडी और मुंबई का समरी वैल्यू आपको दिखाएगा यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है भिवंडी का क्या है और मुंबई का क्या है। और सिर्फ आपको भिवंडी का देखना है तो यहाँ पे आपको देखिए भिवंडी का बता रहा है आपको यहाँ पे, मतलब भिवंडी में कौन सा स्टॉक है वो दिखा रहा है आपको। ये रिपोर्ट क्लियर हुआ आपको, किसी को क्वेश्चन है, हेलो, इसमें किसी को क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू करूँ मैं, कर दो कर दो। ठीक नो ठीक, ओके। अभी सेम मैं रिपोर्ट आपको समरी रिपोर्ट में दिखाता हूँ, देखिए स्टॉक समरी रिपोर्ट। अभी स्टॉक समरी रिपोर्ट में आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो गोडाउन का डिटेल्स नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन है, दिख रहा है एक्सपांड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, उसको यस करना है। इसको यस करके एंटर मारेंगे ना, देखिए आपको आइटम वाइज बाइफर्केशन आपको दिख जाएगा। कंप्यूटर एचपी में, एचपी जो है वो भीमंडी में कितनी क्वांटिटी है। अभी आप नीचे आप देखिए सोनी में आइए, सोनी की टोटल क्वांटिटी 15 है, भिवंडी में कितनी है और मुंबई में कितनी है, ये देखिए बाइफर्केशन आपको दिखा रहा है। और आपको ये भी दिखा रहा है कि भिवंडी में जो है वो 7,200 पर क्वांटिटी है रेट उसका, और मुंबई में जो प्रोडक्ट लिया है उसका 7,500 पर क्वांटिटी एवरेज बेसिस पे। तो ये भी आपको डिसीजन मेकिंग के लिए इजी हो जाता है जानने के लिए, है ना। अभी हम आते हैं, अभी हम सेल करते हैं, मैं अभी सेल भी आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी जब हम सेल करने हैं कस्टमर को, और समझिए एग्जांपल मैंने एक आइटम ले लिया, बराबर। जब आप यहाँ पे आइटम पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे देखिए स्टॉक क्वेरी करके एक रिपोर्ट है, दिख रहा है आपको। स्टॉक क्वेरी में आप जाएंगे ना तो आपको देखिए हिस्ट्री पूरा दिखा देता है। अभी हिस्ट्री में क्या क्या दिखा रहा है आपको, देखिए आपको एक सेक्शन में दिखा रहा है कि इसका परचेस हिस्ट्री क्या है, दिख रहा है आपको। तो सेम वेंडर से लिया हुआ है, एक बार 5 क्वांटिटी 7,200 में लिया हुआ है, और 10 जो क्वांटिटी है आपने 7,500 में लिया हुआ है। और नीचे आपको बाइफर्केशन दे रहा है कि मुंबई में कितना है और आपका भिवंडी में कितना क्वांटिटी है। तो जब भी किसी आइटम का हिस्ट्री आपको जानना है तो यहाँ से भी आप जान सकते हैं पूरी तरह से, हाँ। अभी समझिए एग्जांपल में यहाँ पे आया तो आपको पहले दिखा देता है कि गोडाउन वाइज कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है। तो अभी आपको समझिए, आपको जो इशू करना है, क्योंकि आपका कस्टमर मुंबई में है तो आप मुंबई से इशू कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, एक रेट कितना लगा रहे हैं क्लाइंट को, वो रेट यहाँ पे डालना है आपको इस तरह से। और एक मैं बिल बनाता हूँ, अभी मैं कंप्यूटर एचपी लेता हूँ। देखिए अभी ये आपको दिखा रहा है कि ये कौन से गोडाउन में अवेलेबल है। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग के लिए इजी हो जाता है कि मैं कौन से गोडाउन से मुझे देना होगा,
मतलब मैं एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कौन से गोडाउन में अभी पड़ा हुआ है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर ही बता देता है, एड्रेस कर देता है। तो जैसे आप भिवंडी सेलेक्ट कर देंगे क्वांटिटी, और इसको मैं 32,000 डाल देता हूँ। हम्म, अभी देखिए, अभी सेम रिपोर्ट हम फिर से एक्सेस करते हैं। हम्म, हम डिस्प्ले में जाते हैं, स्टॉक समरी से देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, F12 में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको यस करके अल्ट F1 करेंगे। देखिए अभी आप, अभी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है सिर्फ, लेकिन आपको परचेस एंड सेल्स का मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो समझो वो भी आपको देखना है ना। तो F12 में, यहाँ पे F12 बटन दिया हुआ है, F12 में आपको क्या करना है, यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंसेस, शो गुड्स इनवर्ड, शो गुड्स आउटवर्ड, ये तीन ऑप्शंस आपको यस करना है सिर्फ। ये जैसे यस कर देंगे ना, तो देखिए आपको हिस्ट्री बता देता है, यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने देखिए क्या सेल किया है, भिवंडी से एक क्वांटिटी सेल किया है 32,000 में, प्लस हमने उसके बाद क्या किया है, देखिए सोनी का जो लैपटॉप है वो एक सेल हमने किया है 22,000 में, राइट। तो वहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में 9 क्वांटिटी परचेस की थी 10, और यहाँ पे परचेस हमने 10 की थी, सेल एक हुआ है, 9 बैलेंस है। तो ये गोडाउन टू गोडाउन आपको स्टॉक इन एंड आउट हो रहा है यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे आप दिख रहा है आपको शो प्रॉफिट। तो शो प्रॉफिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए आपको कंजम्पशन कितना हुआ था, उसके अगेंस्ट में आपका एक्चुअल में कितना परसेंट आपने कमाया है, ये आपको यहाँ पे दिखा देता है, देखिए। तो जैसे मैंने रिपोर्ट में मेंशन भी किया था, एक रिपोर्ट में था स्टॉक समरी विथ प्रॉफिट लो रिपोर्ट। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पता चल जाता है आइटम वाइज का, ठीक है ना। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो प्रॉफिट, तो कितने परसेंट से आप उस आइटम में प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सिस्टम आपको यहाँ पे दिखा देता है तुरंत। अभी नेक्स्ट आते हैं, सेम आप इसमें भी जाएंगे, अगर गोडाउन वाइज आपको प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देखना है, तो सेम आप भिवंडी में जाएंगे। तो भिवंडी में जितने भी स्टॉक आए हैं और उसके अगेंस्ट में सेल हुआ है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखा देगा आपको, इस तरह से। क्योंकि हो सकता है सेम आइटम आप भिवंडी में भी परचेस करेंगे, भिवंडी में मुंबई में भी परचेस करेंगे, सेम आप सेल भी भिवंडी से करेंगे, सेल आप मुंबई से करेंगे, तो कौन से लोकेशन से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये भी आपको लोकेशन वाइज पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे प्राइमरी पे आप जाएंगे और शो प्रॉफिट करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से, इसको मैं, हाँ ये देखिए, इसको F12 में करूँगा और F12 में इसको यस कर देता हूँ, ये देखिए ये आइटम वाइज आपको बारफिकेशन दे देगा आपको यहाँ पे पूरा। तो बेसिकली अगर आप एवरी रिपोर्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने सहूलियत के हिसाब से फीचर्स को ऑन ऑफ करके आपका पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये फीचर्स से आप अवेयर हैं तो जो जो आपके लिए नया है, आप फिर से अगर आपको जानना है तो मुझे फिर से क्वेश्चन कीजिए, मैं फिर से बताता हूँ आपको ये सब चीज़ें, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, आगे बढ़ूँ मैं, हेलो, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे लगता है किसी को कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना टॉपिक था रीऑर्डर लेवल एंड रिपोर्ट। रीऑर्डर लेवल के लिए हमें 2 मिनट।
ठीक है, ये मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको रीऑर्डर लेवल का। नेक्स्ट मैं टॉपिक ले रहा हूँ यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या है? तो टैली में स्टॉक कैटेगरी एक एडिशनल फीचर्स दिया है इस स्टॉक को अलग से कैटेगराइज करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल यहाँ के लिए क्या क्या करना है हमें, तो गेटवे ऑफ टैली मेनू में F11 में आना है। गेटवे ऑफ टैली मेनू में F11 में आना है और यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में हमें स्टॉक कैटेगरीज ऑन करना है। यहाँ पे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, ये फीचर्स ऑन करना है। इसको जैसे आप ऑन कर देंगे, तो आप अगर मास्टर आइटम मास्टर में अल्टरेशन में जाएंगे तो देखिए आपको एक एडिशनल ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, स्टॉक कैटेगरी का। तो अभी एग्जांपल के लिए ये किस तरह से हेल्प करता है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ये आइटम को अगर समरी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप देखेंगे कि हमने क्या किया है कि हमने ब्रांड वाइज ग्रुप बनाए। एक हमने ब्रांड लिया HP, एक ब्रांड लिया हमने सैमसंग और एक ब्रांड लिया हमने सोनी, बराबर। बट अगर आप देखेंगे कि इन प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, तो एक कंप्यूटर कैटेगरी का है, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर कैटेगरी का, और बाकी 3 आइटम जो है ना वो लैपटॉप कैटेगरी के हैं। मतलब जो बेसिक वो प्रोडक्ट जिस बेसिक नेम में कैटेगराइज होता है, भले ही उसका कन्फिग्रेशन अलग अलग है। जैसे एग्जांपल लैपटॉप जो है सोनी का वो 17 इंच का है, ये लैपटॉप सैमसंग 13 इंच का है, और ये लैपटॉप HP एज्यूम कीजिए 10 इंच का है। तो तीनों आइटम का भले ही कन्फिग्रेशन अलग अलग है, लेकिन अगर उसको आप कैटेगराइज करेंगे तो आप उसको डिफाइन क्या करेंगे, सिंपली लैपटॉप। तो सेम यहाँ पे जो भी आइटम्स हमारे आएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए अल्ट सी करता हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे लैपटॉप कैटेगरी क्रिएट करता हूँ क्योंकि ये लैपटॉप में आता है, राइट। सेम एग्जांपल के लिए ये भी मेरा लैपटॉप ही है। हाँ, और एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जो एग्जांपल अभी दे रहा हूँ वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। हम ये पॉइंट को समझो, एग्जांपल आप लोगों को आपके रियल टाइम जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें अ, उसके साथ मैच करने में इश्यूज आ रहा है ना, तो हम पर्सनल लेवल पे आपको आपका आइटम्स का नेमिंग समझ के ना वो उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ कीबोर्ड, राइट। अभी देखिए आईबॉल का भी कीबोर्ड होता है, राइट। आईबॉल मल्टीमीडिया, बराबर। बट वो क्या है, अंडर ये आईबॉल ब्रांड में आ गया, तो मैंने इसको आईबॉल का ब्रांड क्रिएट कर दिया। बट वो कैटेगरी क्या है, कीबोर्ड है, तो मैं उसको अंडर कैटेगरी में क्या लूँगा, कीबोर्ड लूँगा। फिर उसको नंबर्स सेम में यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देखिए आईबॉल मल्टीप्ले मीडिया कीबोर्ड, तो मैंने क्या किया, उसको ब्रांड में अंडर मैंने ब्रांड में लिया कि ये आईबॉल का ब्रांड है, प्रोडक्ट जो है ये उसका ब्रांड जो है आईबॉल है, और वो कौन से कैटेगरी में आता है, कीबोर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो इसको जस्ट मैं सेव करता हूँ। अभी देखिए मैं जस्ट एक परचेस की एंट्री पास करता हूँ। वेंडर से मैं परचेस कर रहा हूँ, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे समझिए एग्जांपल में मुंबई लिया, यहाँ पे 20 क्वांटिटी, रेट है समझिए 250 रेट है। हाँ, सॉरी परचेस, हाँ 2 मिनट, हाँ।
तो यहाँ पे क्या करना है हमें बेसिकली, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको इनवर्ट ले लेता हूँ इसका, ये आइटम का SGST। तो सेम मैं अभी सेल करता हूँ इसको, है ना, आईबॉल को। समझे, मैंने एक आइटम सेल कर रहा हूँ 650 रुपीज़ में। अभी देखिए यहाँ पे पहले हम स्टॉक समरी में आते हैं। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो आइटम है उसमें क्वांटिटी दिखा रहा है आपको टोटल, बराबर ना, बट बाकी दो आइटम में नहीं दिखा रहा है। तो अगर समझो आपके रिपोर्ट में ऐसा कुछ दिख रहा होगा तो सिंपली क्या करना है, यहाँ आईबॉल का जो आइटम है ना, या सॉरी आईबॉल का जो ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे शो क्वांटिटीज ऑफ टू बी ऑफ आइटम बी एडेड यस करना है इसको। सेम आपको सैमसंग में केस में भी यही करना है आपको। हम्म? और सेम सोनी के केस में भी आपको यही करना है, ठीक है ना। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, आपको समरी ऑफ क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे सामने ही दिख जाएगी। हाँ, अभी हम आते हैं कैटेगरी में। तो अगर आप डिस्प्ले में आएंगे, अभी अगर आप देखेंगे स्टॉक समरी में, तो आपको ब्रांड वाइज पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, बराबर। अभी हम आते हैं, देखिए स्टॉक समरी में अब फिर से डिटेल में जाता हूँ। तो अगर HP में देखेंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है। आईबॉल के ब्रांड में कीबोर्ड आ रहा है, सैमसंग में लैपटॉप आ रहा है, सोनी में लैपटॉप आ रहा है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, इन्वेंट्री बुक, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और कैटेगरीज। अभी दिख रहा है आपको कैटेगरी जो हमने क्रिएट किए थे थोड़ी देर पहले। तो आपको देखना है कि मेरे डेस्कटॉप जो है आइटम्स कितने हैं कंप्यूटर के। देखिए ओनली डेस्कटॉप सिर्फ कंप्यूटर HP आया, राइट। अभी अगर आपको देखना है कि आपके कीबोर्ड कितने हैं, दिख रहा है आपको, मतलब आपके कीबोर्ड के आइटम्स कितने हैं और उनका नाम नेमिंग के साथ क्वांटिटी कितना है। और लैपटॉप्स, अभी लैपटॉप में देखिए आपको समराइज़ कर रहे हैं कि लैपटॉप HP का है 100 क्वांटिटी, लैपटॉप सैमसंग के 10 क्वांटिटी और लैपटॉप सोनी का 14 क्वांटिटी, है ना। तो कैटेगरी रिपोर्ट इस तरह हेल्प करता है कि जैसे अगर आप ब्रांड वाइज अलग अलग आइटम्स है आपके, लेकिन वो आते हैं एक ही कैटेगरी में। तो अगर आप कैटेगरी वाइज आइटम को सेग्रीगेट कंबाइन करके रिपोर्ट को अलग से देखना है, तो ये कैटेगरी ऑफ फंक्शन आपको काम में आता है, ठीक है ना। होप आपको ये समझा होगा। किसी को कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग कि कैटेगरी फंक्शन समझा नहीं आपको? हेलो, आगे कंटिन्यू करूँ मैं? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट है अभी, नेक्स्ट पॉइंट था स्टॉक एजिंग का। तो स्टॉक एजिंग का रिपोर्ट के लिए कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली मेनू में, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, यहाँ पे इन्वेंट्री बुक, और इसमें एजिंग एनालिसिस करके देखिए ऑप्शन है, दिख रहा है आपको एजिंग एनालिसिस। तो एजिंग एनालिसिस में जाना है और एजिंग एनालिसिस में आपको, जैसे मैंने प्राइमरी अगर समझो सेलेक्ट किया, तो ये आपको एक समरी रिपोर्ट दिखा देता है कि प्रोडक्ट आपने कब परचेस किया था, उस डेट से कितना डेज वो ओल्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ग्रुप आ जाता है, देखिए सॉरी प्रोडक्ट का नाम आएगा, कौन से गोडाउन से वो रिलेट कर रहा है वो आएगा, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे भिवंडी का मैंने ये आइटम 1 मैंने जो है वो दिखा रहा है, मैंने गलत लिया है। क्यों, क्यों ये -1 दिखा रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने मुंबई में परचेस किया है और सेल मैंने दिखाया भिवंडी में, तो ये मैंने गलत डेटा एंट्री किया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना है आपको। देखिए मैं इसको मुंबई ले लेता हूँ इसको, हाँ, इसको सेव कर देता हूँ। अभी सेम रिपोर्ट हम देखते हैं, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, एजिंग एनालिसिस। अभी एजिंग एनालिसिस में प्राइमरी में जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे आइटम का नाम भी दिखा रहा है और आपको गोडाउन वाइज आपको बाइफरकेशन भी दे रहा है और कितना दिन ओल्ड है वो भी बता रहा है आपको। तो जैसे जैसे आपका साल दर साल कंपनी में डेटा एंट्री होगा, तो ये रिपोर्ट आपको एड्रेस करता है कि कौन सा स्टॉक आपका डेड स्टॉक है, जिसको 1 से 2 साल हो गया लेकिन सिस्टम में पड़ा है, लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, इस तरह से। तो ये रिपोर्ट भी आपको बहुत काम में आता है, ठीक है ना।
मुझे लगता है ये क्लियर हुआ है आप लोग को। हाँ, इसमें कुछ डाउट्स है आप लोग को? हेलो। नहीं नहीं, ओके। ओके ओके ओके। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है, जो मैं क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ, जब आपको कुछ कभी भी जो भी मटेरियल आप परचेस कर रहे हो, राइट, और वो मटेरियल रॉ मटेरियल बहुत सेंसिटिव है, बट आप टैली में आप डेटा एंट्री डेप्थ लेवल पे कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट का क्वांटिटी रेट इस लेवल पे आप एंट्री मार रहे हो, तो ये रिपोर्ट है मूवमेंट एनालिसिस। तो गेटवे ऑफ टैली मेनू में डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक एंड देन उसमें है मूवमेंट एनालिसिस। अब ये मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट क्या करता है हेल्प आपको? तो ये आप एक्चुअली हेल्प करता है आपको कि आपका प्रोडक्ट का मूवमेंट बताता है कि आपने समझे स्पेसिफिक, अगर समझे एग्जांपल मैं एक स्टॉक आइटम लेता हूँ कि लैपटॉप सोनी 17 इंच। 2 मिनट है। अभी ये आपको क्या हेल्प कर रहा है? ये आपको बता रहा है कि ये किस वेंडर से परचेस किया था। अगर आप उसका मूवमेंट इनवर्ड देखेंगे कि आपने, अगर मैंने 2 सप्लायर से ख़रीदा है, 3 सप्लायर से ख़रीदा है, तो वो आपको यहाँ पे समरी दिखाएगा कि आपने वेंडर से 15 क्वांटिटी खरीदी है 7,400 में। अगर आप इस पर एंटर मारेंगे ना, तो आपने कब कब ख़रीदा है और किस रेट में लिया है, ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे जो 7,400 आया है वो एवरेज भी ले लिए है, मतलब आपका अगर बेसिक वैल्यू पकड़ेंगे डिवाइड बाई 15, तो मुझे लगता है वो 7,400 आएगा, देखिए, डिवाइड बाई 15, देखिए। तो उसने एवरेज प्राइस आपको दिखा दिया कि आपने 7,400 पर क्वांटिटी एवरेज पे खरीदा है ये माल उससे। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में कब काम में आएगा? जब आप फिर से वो मटेरियल मंगा रहे हैं उससे, तो आपको पता चल जाता है कि पहले मैंने कौन से डेट को मंगाया था, अभी वेंडर लेटेस्ट प्राइस क्या बता रहा है, वो कम बता रहा है ज़्यादा बता रहा है, तो आपको डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है मूवमेंट एनालिसिस। ठीक है ना? अच्छा, इसमें सिर्फ आइटम वाइज ही नहीं है। समझिए एग्जांपल, आपको स्पेसिफिक वेंडर का देखना है कि वो वेंडर आप उसके साथ कौन से आइटम का बिजनेस करते हैं, या कौन से स्पेसिफिक आइटम ही आप उनसे मंगाते हैं। तो आप जब वो स्पेसिफिक, ये देखिए, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, मूवमेंट एनालिसिस। अभी इसमें आपको स्टॉक ग्रुप भी है, फिर आपका स्टॉक आइटम वाइज भी है, और लेजर वाइज भी है। तो एग्जांपल अगर आपको देखना है कि अ, ये वेंडर से मैं क्या क्या खरीदता हूँ, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा आइटम वाइज। अच्छा, वो स्पेसिफिक आइटम में अगर आप देख जाएंगे, एग्जांपल ये लैपटॉप एचपी, तो आपको दिखा देगा कब आपने वो परचेस किया था उससे और किस रेट में ख़रीदा था, वो भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है। एग्जांपल हम आते हैं कस्टमर साइड में। अभी एग्जांपल के लिए हमने, समझिए एग्जांपल, आप एवरी ईयर इस कस्टमर से बिजनेस करते हैं, एवरी ईयर आप उस कस्टमर के साथ बिजनेस करते हैं। 2 मिनट, हाँ। एवरी ईयर आप उस कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप, अगर आप 2 साल का 3 साल का पीरियड डालेंगे, तो आपको एक पता चलता है फ्लो कि ये कस्टमर के साथ बिजनेस करते वक्त वो कौन से आइटम्स और कौन सा स्पेसिफिक आइटम आपसे डिमांड कर रहा है और उसका रेट क्या है। एग्जांपल सेम रेट आप उसको कोटेशन करना है, बट आपको पता है आप इसको सेल करते हैं, हाँ, और लेकिन आपको जानना है वो किस रेट में आपने उसको सेल किया था। तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले में आना है, गेट ऑफ टैली मेनू, डिस्प्ले, देन इन्वेंट्री बुक, मूवमेंट एनालिसिस एंड लेजर। जैसे आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा हिस्ट्री दिखा देगा, और आप वो प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में, कितना रेट में, या कब आप सेल किया था ये भी जानना है, तो वो भी आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए। तो ये भी एक रिपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, परचेस पॉइंट ऑफ व्यू और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। परचेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जो भी रॉ मटेरियल या जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो कौन से वेंडर से आपको खरीदना चाहिए, अगर डिसीजन लेना है आपको, तो ये रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट रिपोर्ट है, नेक्स्ट रिपोर्ट जो मैंने बताया था आपको, स्टॉक समरी विथ प्रॉफिट। तो बेसिकली अगर आप स्टॉक समरी आप जाएंगे, तो जो मैंने आपको बटन दिखाया था आपको, शो प्रॉफिट बटन, तो यहाँ पे आपको एक उस स्पेसिफिक आइटम से कितना एवरेज प्रॉफिट हो रहा है आपको ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस रिपोर्ट से।
दूसरा एक है जो मैं आप लोग अवेयर हैं उस चीज़ से, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए डिस्प्ले में जब आप अकाउंट बुक में सेल्स रजिस्टर में जाते हैं, राइट, तो देखिए राइट साइड में कॉलर बटन आता है। कॉलर में बहुत सारी चीज़ें अभी एडिशनल दी है, जैसे पार्टी एड्रेस एडिशनल दिया है, पहले नहीं था ऑप्शन। दूसरा डिटेल्स, ये इसको यस करेंगे तो आपको शो अल्टरनेट यूनिट एंड शो रेट डिटेल्स ये भी आता है। और इसके साथ आप इसको ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम करेंगे। अब इसमें आपको अब मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप सबको? हेलो, आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। जब भी अभी अगर ब्रेक हो रहा है ना तो अभी हाँ आ रहा है ना क्लियर? हाँ ओके ओके ओके। तो मैं जो बोल रहा था कि ये रिपोर्ट से आप ऑलरेडी अवेयर हैं, जैसे डिस्प्ले, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, ये एग्जांपल मैंने मंथली ये लिया। और यहाँ पे कॉलमनर बटन है। कॉलमनर बटन में जैसे शो पार्टी एड्रेस जो है ना वो नया ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे शो क्वांटिटी डिटेल्स, शो अल्टरनेट यूनिट, शो रेट डिटेल्स, और फिर यहाँ पे ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम करके एक्सेप्ट कीजिएगा, तो ये कॉलमनर में आपको वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। अभी इसमें अगर आप एडिशनल अगर देखना जाएंगे तो इसको अल्ट F1 कीजिएगा, डिटेल। तो डिटेल जब करेंगे तो आपको यहाँ पे आइटम समरी में दिखा देता है कि सेल बिल जो आपने रेज किया है उसमें आइटम क्या था, उसकी क्वांटिटी और रेट क्या था। ठीक है ना, ये एक एडिशनल है फंक्शनलिटी। प्लस यहाँ पे भी आपको शो प्रॉफिट का बटन दिया हुआ है, देखिए। 2 मिनट, हाँ। तो ये कैसा है कि आपको हर बिल के सामने कितना प्रॉफिट हुआ उस आइटम के हिसाब से, वो भी एक एवरेजली आपको बता देता है सिस्टम। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको काम में आएगा। मैंने जो डेटा एंट्री किया उस पर आपको 60-50% दिखा रहा है, आपके केस में हो सकता है वो 10% दिखाए, कभी 10% दिखा है, कभी 2% दिखा है, हो सकता है वो, ठीक है ना। मेरे केस में ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मैंने सेल करते वक्त जो परचेस प्राइस है उससे डबल प्राइस में मैंने सेल किया है इसके लिए। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है बैच का। तो बेसिकली बैच सभी को काम में नहीं आता है, लेकिन बैच एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्योंकि बैच जब आप बोलते हैं ना कि बैच बेसिकली उस उनके काम में आता है जो मेडिकल स्टोर रहते हैं, या जो जिनको एक्चुअल में स्पेसिफिक आइटम वाइज कॉस्टिंग जानना है, एग्जांपल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए गेट एफ टैली मेनू में F11 में इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पे मैंने ये देखिए मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, ये ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बैच में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आगे जाके आपको काम में आएगा, या हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत हो। हाँ, देखिए। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम में क्रिएट। तो समझिए एग्जांपल में एक प्रोडक्ट में क्रिएट करता हूँ और उसको मैं यूनिट देता हूँ, ठीक है ना, नंबर्स करके। और यहाँ पे मेंटेन बैच यस करता हूँ, ठीक है। मैं इसको मेंटेन बैच से सिर्फ यस कर रहा हूँ। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ पार्टी से। अभी देखिए मैं प्रोडक्ट लिया। अभी यहाँ पे आपको बैच पूछेगा, तो मैं उसको एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना, ट्रैकिंग के लिए 2365। उसको मैं क्वान्टिटी डाल देता हूँ 140, और उसमें एक रेट डाल देता हूँ 1000 रुपीज़, ठीक है। अभी आप देखेंगे
कि इस प्रोडक्ट का ये बैच का ये कॉस्टिंग हो गया, बराबर ना, पर पीस 1000 पर पीस 1000 रुपीज़। अभी जिनको ये रिक्वायरमेंट लगता है वो क्या बोलते हैं कि मेरा ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, मेरा कॉस्टिंग और बढ़ता है, क्यों क्यों उसके में कभी कभी ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है, फेट चार्जेस लग रहे हैं, या और कुछ एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं, राइट। तो उस केस में वो मुझे ये बोलते हैं कि मेरा वो जो कॉस्टिंग है ना वो परचेस में नहीं बुक करता हूँ, मैं अलग से एक्सपेंस का एंट्री पास करता हूँ। तो वो सेम कॉस्टिंग मेरा आइटम में ऐड होना चाहिए। तो बेसिकली अभी देखिए, अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्टॉक समरी को, अगर आप देखेंगे तो 140 क्वांटिटी मैंने परचेस की है पर 1000 पीस, बराबर ना, पर पीस 1000 रुपीज़ है। अभी मुझे क्या करना है, 2000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट चार्जेस हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का एक एंट्री मारूंगा, बराबर ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेमेंट का एंट्री मार रहा हूँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस का। बट अभी यहाँ क्या करना है कि मुझे ये जो कॉस्टिंग है 2000 का, वो मुझे उस आइटम में अलोकेट करना है, कॉस्टिंग मुझे उसका बढ़ाना है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस करना है इस एक्सपेंस का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इस मॉडल को यूज़ करना है तो जहाँ जिस एक्सपेंस में रिक्वायर्ड है उसी एक्सपेंस में ये ऑप्शन ऑन करना है आपको। ये ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे आप पेमेंट में आएंगे तो देखिए आपको इन्वेंट्री एलोकेशन आ गया। अभी आपको यहाँ पूछेगा ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिख रहा है आपको, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और किस बैच में आपको कॉस्टिंग बढ़ाना है 2365। यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं ऐड करनी है, ये ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है 2000, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे एंट्री मारा। मैंने क्या किया, पहले अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है उसमें मैंने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड उसको यस किया है। इसको यस करके जिस सेटिंग को मैंने यहाँ सेव किया हूँ, सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेमेंट की एंट्री में जब पास करूँगा यहाँ पे, जैसे समझिए एग्जांपल कैश लिया और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो सेम मैं आइटम यहाँ सेलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन से आइटम में ये कॉस्टिंग ऐड करनी है। आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको बैच पूछेगा कि इस स्पेसिफिक बैच में मैं कॉस्टिंग ऐड कर रहा हूँ। आपको क्वांटिटी यहाँ नहीं डालनी है, सिर्फ वैल्यू डालना है। तो 2000 आप उस पार्टी को पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक्चुअली आपने क्या किया कि आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेमेंट का भी एंट्री मारा, प्लस आपने इस प्रोडक्ट में उतना कॉस्टिंग भी ऐड किया। अभी मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ, अभी हम रिपोर्ट देखते हैं फिर से। दिख रहा है आपको, देखिए। तो इसने कैसे किया है, इसने रेट कैसे लिया है, देखिए 1014.29 ये कैसे लिया उसने, 1,40,000 प्लस 2000 डिवाइड बाय 140। देखिए, नहीं ये रॉन्ग है, तो रुकिए, 1,42,000 डिवाइड बाय 140, हाँ ये देखिए। ओके है ना। हाँ मैम, बोलिए ना मैम। बराबर है ना, डिवाइड किया है ना 140 से। हाँ हाँ, यस यस यस। तो ये आपको कब काम में आता है कि आपको जब लैंडेड कॉस्ट चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लैंडेड कॉस्ट चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है कि आप सेम ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस डालने वाले हैं, मतलब परचेस में आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस डालने वाले हैं, या एवरी ट्रांजेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। मैक्सिमम के सिनेरियो में मैंने जो देखा है कि क्लाइंट अलग से ही एक्सपेंस की एंट्रीज बुक करते हैं, बट वो स्पेसिफिक जो एंट्री होती है वो स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए होती है वो, और उस स्पेसिफिक परचेस के अगेंस्ट में होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी आप एक्सपेंस का एंट्री बुक कर रहे हैं उसमें आपको प्रोडक्ट को अलोकेट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
उतना कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली आपका कॉस्टिंग पता चलेगा सेल के लिए कि आपको कितने रेट में सेल करना है। अभी आपको क्लियर हो गया कि मैंने 1 लाख, सॉरी, मेरा आवाज़ आ रहा है क्लियर अभी कि पुअर क्वालिटी है? बस आ रहा है आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। अभी अगर आप देखेंगे कि जब मैं अगर ये एंट्री नहीं मारता, 2 मिनट के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा एजम्पशन क्या होता है कि मैंने 1000 में परचेस किया है, बट मुझे पता है कि मैंने 2000 ज़्यादा खर्चा भी किया है इसके अगेंस्ट में, लेकिन वो सामने कभी दिखता नहीं है आपको। तो इस एंट्री का बेनिफिट क्या है कि जो रेगुलर आप एंट्री मार रहे हैं, इसमें ये एडिशनल कर देने की वजह से आपका जो रेगुलर एमआईएस रिपोर्ट है स्टॉक का, वो प्रॉपर अपडेट हो जाता है। अभी अगर आप जब भी रिपोर्ट देखेंगे या आपके सीनियर्स रिपोर्ट्स देखेंगे, तो उनको क्लियरिटी रहेगा कि मुझे 1014 के आगे ही सेल करना है। तो वो 1000 की जगह वो 1015 पकड़ के फिर देन उसमें परसेंटेज ऐड करेंगे कितना प्रॉफिट में सेल करना है। एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, अभी एक बिल रेस करते हैं। सन्ड्री डेटर, ये सेल्स का लेजर है। अभी जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, देखिए आ रहा है बैच आपको और कितना क्वांटिटी है। समझो मैं इसको या 10 क्वांटिटी और 1600 में सेल कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना? जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अभी आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है ना, वो आपको एक्यूरेट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में उसने आपने अपना कॉस्ट ऐड कर दिया उसको। तो अभी जब आप शो प्रॉफिट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट मिलेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है ना? इसमें कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ क्वेरी है? ये एक्चुअली इसमें क्या हमारा इसमें इतना डिटेलली बुक नहीं करते, इसके लिए इसमें नो डाउट है मुझे। ठीक ठीक ठीक। और किसी को कुछ डाउट्स है? हुसैन सर आपको कुछ डाउट्स है? मिलिंद सर आपको कुछ डाउट्स है? मिलिंद सर, हेलो? ठीक है, मुझे लगता है आपको सब क्लियर हुआ है। मैं आपसे आज का जो सेशन था, ये ओवरऑल मैंने क्लियर किया हूँ आज का। इसमें और एक मैं पॉइंट ऐड करूँगा। मेरे साथ एक मेरे कलीग हैं गणेश मुड़िक सर, जो आगे आपसे कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहेंगे। एवरीथिंग फॉर सपोर्ट रहेगा या सेल्स रिलेटेड कुछ क्वेरी रहेंगे, तब वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया है व्हाट्सअप इंटीग्रेशन का, ठीक है ना? मैं जस्ट उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, 2 मिनट। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस 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 ओके दिख ओके रहा ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया है इसमें, इसका बेसिक फीचर्स है, जैसे इनवॉइसेस आपको व्हाट्सएप थ्रू सेंड करनी है, रिसीव वाउचर सेंड करनी है क्लाइंट्स को, या ऑर्डर अगर आप टेली से बुक कर रहे हैं, वो ऑर्डर्स अगर आपको सेंड करनी है, या आउटस्टैंडिंग, समझिए एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स आपको मल्टीपल पार्टी को एक ही टाइम में सेंड करनी है व्हाट्सएप में, ठीक है ना? है। उसमें दोनों पार्ट आ गए आपके।
कस्टमर के लिए भी हो गया या वेंडर के लिए भी हो गया, कि वेंडर के लिए भी अलर्ट आपको भेजना है, ठीक है ना। तो ये सब हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और इसमें कैसा है कि ये जस्ट मैं फीचर्स डिस्कस कर रहा हूँ आपको, अगर ये आपको लाइव एक्सपीरियंस करना है तो हमने 3 दिन का डेमो भी दे रहे हैं क्लाइंट को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। तो अगर आपको यूज़ करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, तो वो भी हम ये कर रहे हैं करके, ऐसा है। 2 मिनट। जी, गणेश, हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूँगा। आवाज़ है मेरा क्लियर है यहाँ पे? हाँ हाँ, आ रहा है, आपका आवाज़ आ रहा है सर। यस। सो बेसिकली कैसा है कि ये जो मॉड्यूल है, अभी हम लोग अगर अकाउंटिंग पार्ट ऑफ व्यू देखें, हम लोग को पेमेंट्स के लिए फॉलोअप करना पड़ता है, या फिर पार्टीज के आउटस्टैंडिंग हो गए, या पार्टी को लेजर्स चाहिए, या हम लोग का जब भी माल डिस्पैच होता है तो जो हमारा इनवॉइस रहता है, टैक्स इनवॉइस, वो भेजना रहता है पीडीएफ कॉपी में। तो बेसिकली हम लोग को क्या प्रोसेस करना पड़ता है कि लाइक हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं पहले आपका पीडीएफ में, देन आपका ईमेल थ्रू हम लोग अटैच करके सामने कंसर्न पर्सन को भेजते हैं। बट कभी इन सिनेरियोज क्या होता है कि बेसिकली कभी कभी आपका इनवॉइस वहाँ पे ईमेल पे जब भी जाता है तो रीड नहीं होता है, या फिर कभी आपका वो स्पैम में चला जाता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन रहता है वो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो हमारे पेमेंट फॉलोअप्स रहते हैं उसके लिए डिले होते रहता है, राइट। सो ये जो मॉड्यूल है बेसिकली मतलब इसका बेनिफिट अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे पेमेंट रिलेटेड आपको फॉलोअप करना है, तो अब ऑन अ वन क्लिक पर्टिकुलर पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है या उसके लेजर्स है, वो ऑन अ वन क्लिक आप पर्टिकुलर पार्टी को व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज सकते हैं। उसके अलावा अभी इसमें एक प्रोविजन और दिया हुआ है, जैसे अब हमारे पास रहता है पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन का, यानी जो ओनर रहेगा उनका नंबर रहेगा, राइट, लेजर में। तो यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है कि इसके अलावा हम लोग जैसे अभी आप किसी अकाउंटेंट के साथ बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फर्म पे, ओके, उनसे आपका इंटरेक्शन चल रहा है, तो इन दैट केस आप उनको भी जब भी आप भेज रहे हो, ओके, कॉपी, तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आप पर्टिकुलर जो अकाउंटेंट है उनका नंबर भी वहाँ पे आप डाल के मल्टीपल पर्सन्स को पर्टिकुलर जो आपका आउटस्टैंडिंग शीट है या उसका इनवॉइस है या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स है, वो इन वन शॉट ऑन वन क्लिक आप उनको भेज सकते हैं। ओके, सो ये इसका बेनिफिट है। और इसमें आपके अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो इसमें हर एक वाउचर्स लेवल पे हम लोग ने ये इंटीग्रेशन बेसिकली दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जैसे अभी आप किसी क्लाइंट के यहाँ से आपके वेंडर्स है, ओके, सो उनको लाइक कोटेशन भेजना है, लाइक जैसे परचेस ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, पीओ, ये पीओ आपको सामने क्लाइंट को भेजना है, तो वो मेल पे भेजने के मतलब आपको सपोज जल्दी डिलीवरी चाहिए, तो इंस्टेंटली अगर आपको क्लाइंट को ईमेल करना टाइम नहीं है, सो आप ऑन वन क्लिक आप उसमें जाके टैली में जाके व्हाट्सएप पे वहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, वहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप वो आपका जो पीओ है वो इंस्टेंट बेसिस पे पर्टिकुलर पार्टी को भेज सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन टाइम रहता है ये कम होता है बेसिकली। और अभी जो डिजिटलाइजेशन बेसिकली जैसे चल रहा है वो ध्यान में रखते हुए ये मॉड्यूल का हम लोग ने इजाद किया हुआ है। ओके, जिससे क्या होता है कि आपका जो पेमेंट रिलेटेड फॉलोअप्स हो गया या बिजनेस के जो अदर एक्टिविटीज है उस रिलेटेड हो गया, तो ये इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, लाइक जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं मेरे मल्टीपल ये है स्टाफ है, ओके, तो मैं अगर मैं टैली से मेरा पे स्लिप में जनरेट कर रहा हूँ और उनको मुझे पे स्लिप भेजना है, तो मैं यही टैली में से डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पे स्लिप जनरेट करके उनको भेज सकता हूँ ऑन अ वन क्लिक। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है पर्टिकुलर ये मॉड्यूल्स के। अगर आप इसमें से मतलब जो अभी ज्वाइनिंग है, ओके, इसमें से अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको इसका डेमो देखना है, तो हम 3 डेज का ट्रायल आपके सिस्टम पे हम लोग अटैच कर सकते हैं ये चीज़ को। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें आपका कितना कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है बेसिकली, राइट। गणेश, यू कैन ओके। कंटिन्यू। ओके। तो अम,
मुझे लगता है आपको एक ओवरव्यू आ गया होगा कि इसमें प्रोडक्ट में क्या है, बट हम लोग का एक इंटेंशन है कि आप उसको प्रैक्टिकली फील करें। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, लाइव डेमो देखने के लिए? हेलो। कोई दिक्कत नहीं है। राधिका मैम बोलिए। हाँ, मैं मीन्स लाइव डेमो देखने को चाहते हैं, अभी तो मालूम पड़ेगा ना क्या है इसका। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए हम लोग क्लाइंट को मतलब आप उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है मैम। तो हाँ, 3 डेज आप उसको फुल फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। हम्म, आफ्टर एक्सपीरियंस फिर आप डिसाइड कीजिए ये आपके लिए यूज़फुल है नहीं है ना। और जस्ट आपसे कर। फीडबैक भी, हाँ फीडबैक भी लेंगे कि कैसे चल रहा है, या हम्म, कुछ है ना मैम। तो ठीक हम लोग इंडिविजुअली आपसे कोऑर्डिनेट करके आपके यहाँ हम लोग ये डेमो डाल के दे देते हैं, है ना मैम। ठीक ठीक ठीक। ओके 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 मैम। तो हम यहाँ पे ही आज का सेशन क्लोज करते हैं। हाँ, ओके। नेक्स्ट सेशन के लिए हम पहले आपको अलर्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है। ओके तो जस्ट हम क्लोज कर रहे हैं सेशन, ठीक है। ओके। ओके थैंक्स। ओके, चलिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।